हम साले को खोज के मारेंगे, हम तैयार हैं। अकेले उसको खोज के लाएगा। पता है उसके पीछे आदमी लगे हुए बेटा कहाँ घूम रहा है। 24 घंटा में खाली प्रशासन बोल दे भैया हम चूड़ी पहन लिया, हम असले होते। हमारे प्रोफेसर मुखिया जी ने बता दिया है, यदि शांति से आपका अधिकार नहीं मिलता है तो क्रांति का राह अपनाना पड़ता है। तो हम लोग सड़कों पर यहाँ नहीं फिर झारखंड के राजधानी में उतरेंगे और राजधानी के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों को प्रभावित करेंगे, बंद करवाएंगे। और तब तक शासन प्रशासन का काम ठप रहेगा जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। मैं राहुल चंद्रवंशी को चैलेंज करता हूँ, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है और एक बाप का औलाद है तो आमने सामने लड़ाई लड़कर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सुन लो राहुल चंद्रवंशी, तुमको पाताल से भी खोज कर लाएंगे। अब याचना नहीं रन होगा। हेमंत सोरेन के आवास के बाहर तांडव होगा। और इतना सुनते ही राहुल चंद्रवंशी पैंट में हक दिया है। और आपको बताते चले कि पूरे विश्व को सोना बेचकर लोहा खरीदने का मंत्र जिस परशुराम वंशजों ने दिया था उसको चैलेंज करने वाले राहुल चंद्रवंशी की फटी पड़ी है। और जो फट गया है उसमें सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि आपको बताते चले कि राहुल चंद्रवंशी एक ऐसा चूहा है, एक ऐसा गीदड़ है जो कि बिल में छुप गया है। और बिल से बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब परशुराम वंशजों की है। हेमंत सोरेन के घर के बाहर अब तांडव होने वाला है। और यकीन मानिए पूरा वीडियो जब आप देखिएगा तब आपको मजा आने वाला है। हम साले को खोज के मारेंगे, यहाँ लग जाओ घर में, उसको थाना में हाजिर करें। खाली प्रशासन यहाँ कर दे कि भैया हमारा सब काम नहीं हो तो हम तैयार हैं। अकेले उसको खोज के लाएगा। पता है उसके पीछे आदमी लगे हुए बेटा कहाँ घूम रहा है। वो 24 घंटा में खाली प्रशासन बोल दे भैया हम चूड़ी पहन लिया, हम असले होते, हम कर देंगे। एक देश का जवान बोल रहे हैं इस टावर चौक से बाबा नगरी से 24 घंटा में उसको ला देगा। उसका तो तय है, जो लिख दिया विष्णु 13 तारीख से तय है, वो होना है। लेकिन खाली अभी घूम रहा है। घूमते रहो, कितना दिन घूमेगा बेटा। बकरे की माँ कब तक कर बनाएगी, कब तक कर बनाएगी। पाप किया है तुम, पाप सबसे उसको लगा उल्लू जुल्लू अस्तोष कुमार है। सुरक्षा के लिए पुख्ता एग्जाम है, लगभग 1000 फोर्स हम लोग लगाए हैं और लगभग 250 ऑफिसर लगे हुए हैं। पूरे ट्रैफिक को हम लोग कंट्रोल में रखे हैं। वीडियो के माध्यम से मैं राहुल चंद्रवंशी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है और एक बाप का औलाद है तो आमने सामने लड़ाई लड़कर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये चोर छुपे साजिश रचकर जघन्य अपराध करने का काम किया है और 10 को 5 को मिलकर एक आदमी को मारने का काम किया है। अगर ताकत है, हिम्मत है तो आमने सामने का लड़ाई लड़कर देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारा समाज जीता है तो हमारे प्रोफेसर मुखिया जी ने बता दिया है कि यदि शांति से आपका अधिकार नहीं मिलता है तो क्रांति का राह अपनाना पड़ता है। अगले 7 दिनों में शांति से यदि अगले 7 दिनों में गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया नहीं पूरी कर दी गई तो रांची में जो अगला क्रांति होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। परसों तक हम लोग इंतजार करेंगे, 25 तारीख तक हम लोग इंतजार करेंगे। 25 तारीख तक यदि समय मिल जाता है, 25 तारीख तक यदि सीएम से मिलकर अपनी बात रखने का हमको मौका मिल जाता है तो ठीक है, हम अपनी बात भी रख देंगे। उसके बाद एक और समय लेंगे, ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने अपनी बात ईमानदारी पूर्वक देश के, बिहार के, झारखंड के सबसे बड़े मुखिया जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन तक पहुँचा दिया। उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सड़कों पर यहाँ नहीं फिर झारखंड के राजधानी में उतरेंगे और राजधानी के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों को प्रभावित करेंगे, बंद करवाएंगे। और तब तक शासन प्रशासन का काम ठप रहेगा जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। मुख्य मांग क्या है आपका? हत्यारे को पकड़ के पहले अंदर डालिए, स्पीडी ट्रायल चलाइए और कठोर से कठोर सजा दिलवाइए। न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमें भरोसा है। लेकिन जब न्यायपालिका, जब प्रशासन और जो सत्ता में बैठे लोग जब हथियारों के साथ खड़े दिखाई देते हैं
जब सुपरविजन में एक पक्षीय काम होता दिखाई देता है, सारा वीडियो एविडेंस रहने के बाद भी, हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी, वैसा व्यक्ति जिसका संगठन पूरे भारतवर्ष में चलता है, जिसके साथ 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को भी सगे भाई के लिए 14 दिन हत्या हो जाने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो शासन से हमारी आस्था टूट रही है। हम लोग इसीलिए सड़क पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं, यदि सच में आप हमारे भाई को न्याय दिलाना चाहते हैं, ये जितने भी दुकानदार हैं, ये जितने भी रोड पे चलने वाले लोग हैं, ये जितने भी गाड़ी घोड़ा चलाने वाले लोग हैं, ये सब के सब आपके अपने हैं। इन सबों की सहानुभूति हमसे जुड़ी है और सबों का, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, पूरे देवघर और झारखंड से हमारे पास फोन आ रहा है कि हम लोग इस लड़ाई में आपके साथ हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि देवघर के किसी भी व्यक्ति का एक तिनके का भी नुकसान हो और प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कोई ऐसा मौका मिले कि वो बाद में कहे कि आपने गलती की थी। लोकतंत्र में आपने देखा होगा कि सबसे ताकतवर सरकार, केंद्र में बैठी सरकार को भी शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने धरना पर बैठकर और डिसीजन कानून बदलने को मजबूर कर दिया। जहाँ एक अपराधी भी सड़क छाप लफुआ अपराधी की बात है, जहाँ प्रशासन निश्चित रूप से हम लोगों को न्याय देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, ये जो लोग भी आए हैं, ये बिहार के अलग अलग कोने से, झारखंड के अलग अलग कोने से, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हैं। जो मेरे पास कॉल आया, कोई बलिया से, कोई गाजीपुर से, कोई लखनऊ से भी आया, और झारखंड के तो मुझे लगता है कि हर जिला से लोग आए हैं। देवघर के हर मोहल्ले से लोग आए हैं, हर गांव से लोग आए हैं। ये इनके लिए मेरे पास फिलहाल तो कहने को कोई शब्द नहीं है। मेरे इस विकट परिस्थिति में, मेरे इस दुख की घड़ी में, जिस प्रकार से इन्होंने हमारी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में, अभी 2 दिन पहले हजारों की संख्या में कैंडल मार्च निकाला, हमारे भाई को न्याय दिलाने की मांग की, और आज प्रशासन के लाख धमकाने के बाद, डराने के बाद, लाठी लेकर खदेड़ने के बाद, माइक से धमकाने के बाद, लोगों को उठाकर थाने में बंद करने के बाद भी ये जो इतनी संख्या में लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और देवघर झारखंड ने हमें अपना कर्जदार बना दिया है। इस शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा बचता रहेगा, तब तक ये देवघर के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए समर्पित रहेगा। हेमंत सोरेन की पत्नी के लिए आप स्टार प्रचारक बने, और अभी तक प्रशासन की अगर देखी जाए तो मतलब प्रशासन के काज, उसके कार्यशैली पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसी बात का तो दुख है कि जिस जेएमएम के लिए, जिस माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी, जो अभी सरकार में बड़े पद पर है, माननीय कल्पना सोरेन जी के प्रचार में गांडे विधानसभा में 7 दिन का हमने समय दिया। लोगों को गांव-गांव घूमकर हमने विश्वास दिलाया, ये न्यायपूर्ण शासन करने वाली सरकार है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपके साथ यदि कोई बुरा समय आता है तो आप हमें बताइए, हम सत्ता तक और शासन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आज हमारे भाई के साथ ही अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, हमको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अब बताइए कि झारखंड की जनता को हम किस मुंह से कह सकते हैं कि ये न्यायपूर्ण सरकार है और न्यायपूर्ण कार्य करती है, न्याय संगत कार्य करती है। ये मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब भी हम ये नहीं कहते कि प्रशासन सबका हाथ पकड़ के काम करेगी, या सत्ता में बैठे लोग यहाँ की टोटल आबादी का हाथ पकड़ कर काम करवा सकते हैं। ठीक है, हत्याएं सब जगह होती हैं, लेकिन न्याय मिलने में देरी हो रही है, और देर से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय होता है। तो हमारे भाई के हत्या के 14 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक न्याय न मिलना, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय जब बर्दाश्त से बाहर हुआ है तो आज हम देवघर के टावर चौक पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। कब तक लड़ाई लड़िएगा? हजारों लोग समर्थन में उतरे हैं। देखिए, पिछले 14-15 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अपने भाई के लिए तो नहीं कर रहे हैं, आज पहली बार अपने भाई के लिए कर रहे हैं। ये जीवन समर्पित है। अपने भाई की बात है तो खैर तो कहना ही नहीं है। आम जनों की, जिन्हें मैं जानता तक नहीं था, उनके लिए भी मैं सड़कों पर संघर्ष किया हूँ। 3 दर्जन आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।